नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पारा भी चढ़ते जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग पर भी विपक्ष का हमला शुरू हो गया है। जी हां, जहां एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग को कैंसर बताने में लगा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेता चुनाव आयोग को कैंसर बताने वालों को, उनके पूरे परिवार को ही कैंसर प्रोडक्ट बताने में लगा हुआ है। जी हां, दरअसल मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था, जिस पर तेजस्वी यादव ने यह जवाब दिया था कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी का चीयर लीडर है, और उन्होंने यह भी कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह कैंसर हैं। तो इसको लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्माते जा रही है। अब सत्ताधारी दल से तेजस्वी यादव पर हमला करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर कई टिप्पणी करी है, उनके बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को ही कैंसर प्रोडक्ट बता दिया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि जीतन राम मांझी ने यह कहा कि चुनाव आयोग जो है वह एक स्वतंत्र संस्था है और वह निष्पक्ष रूप से देश में चुनाव कराती है, जिस पर सवाल नहीं उठना चाहिए, और उस संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। और जो लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, वैसे लोग को संविधान पर कोई भी भरोसा नहीं है, वैसे लोगों को जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वही चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराता है, और उन्हीं के बदौलत तेजस्वी यादव भी आज इतने बड़े पद पर कार्यरत हैं। अगर चुनाव आयोग किसी के पक्ष में काम करने लगेगा तो फिर वो दल तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, वो तो कभी सत्ता से नीचे उतरेगा ही नहीं। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि हम लोगों को संविधान पर भरोसा करना चाहिए। जिन लोगों को संविधान पर भरोसा नहीं है, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो लोग लगातार संविधान की बातें करते हों, जो लोग लगातार या बीजेपी पर, एनडीए पर आरोप लगाते हो कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, वैसे लोगों को जो है राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए अगर वो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो आज जो बिहार में अब विधानसभा चुनाव होगा, वह भी चुनाव आयोग ही कराता है, और वह एक निष्पक्ष संस्था है जो किसी के पक्ष में काम नहीं करता है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। आपको बताते जाओ कि नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हैं, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, वो लोग संविधान को पूरी तरीके से गला उनका घोट रहे हैं। साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वो लोग संविधान के लिए, चुनाव आयोग भारत के संविधान के लिए एक कैंसर है। तो तेजस्वी यादव की यह आपत्तिजनक टिप्पणी थी चुनाव आयोग पर, जिस पर जीतन राम मांझी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा भी जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को लपेटे में लिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को लेकर यह कहा कि अगर उन्हें लगता है कि चुनाव आयोग कैंसर है, तो ऐसे लोगों को, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जो है वह कैंसर से पीड़ित है, यानी कैंसर का प्रोडक्ट है। वैसे मैं आपको बताते जाऊं कि जब जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहा है। आपको बताते जाओ कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को लेकर यह पहली बार टिप्पणी उन्होंने नहीं करी है। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का कठपुतली बताया था। तो तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग पर कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से वह प्रतिक्रिया देते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, जिस पर अब पक्ष के नेता भी जो है हमलावर हो चुके हैं। आपको बताते जाऊं कि तेजस्वी यादव ही नहीं, एनडीए के जितने भी विरोधी दल हैं, वो सभी दल लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर रहते हैं, और चुनाव आयोग भी समय समय पर इन लोगों के सवालों का जवाब देते रही है। चुनाव आयोग भी यह बार बार कहते रहा है कि जब जब मैंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले नेताओं को बुलाया है, बैठकों में बुलाया है, वो लोग कभी नहीं आए हैं। चाहे वो ईवीएम
के संरक्षण को लेकर हो, ईवीएम की जांच को लेकर हो या चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, वो लोग आते नहीं हैं, बस वो लोग सवाल उठाते हैं। और लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम है उनके सवालों का जवाब देना और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। चुनाव आयोग कई बार जो है ईवीएम पर जो सवाल खड़े हुए हैं, चुनाव आयोग ने कई बार विपक्ष को आमंत्रित किया था, आप आइए और इसकी जांच कराइए ईवीएम की। इसके अलावा ईवीएम को लेकर उन्होंने लंबी चौड़ी बातें भी विपक्ष के नेताओं को बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। और विपक्ष की बातों को आप जरा समझिए, जब विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तब ईवीएम में गड़बड़ी हो जाता है, कभी बैटरी खराब हो जाता है और ऐसे कभी चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़ा होता है। तो ये चीजें देश में लगातार पिछले 5-7 साल से चल रही है, जिस पर चुनाव आयोग भी जो है वह जवाब देते रही है। वहीं जैसे ही विपक्ष का कोई राजनीतिक दल कहीं पर चुनाव जीत जाता है तब ना ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होता है, ना ही चुनाव आयुक्त पर सवाल होता है और ना ही ईवीएम पर सवाल होता है, तब उनकी बल्ले बल्ले होती है। लेकिन जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है और मुख्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी का कठपुतली बता देते हैं, कभी संविधान का कैंसर बना देते हैं। तो इस तरह की बातें देश में सालों से चलते आ रही है। जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है तब से विपक्ष लगातार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रहा है। तो अब लेकिन पक्ष के नेता भी विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से एकजुट हो गया है और कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं आपको बताऊं कि जीतन राम मांझी इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले उनके और बीजेपी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कुछ मनमुटाव की खबरें जरूर आई थी, क्योंकि जीतन राम मांझी दिल्ली में सीट चाह रहे थे, लेकिन वो सीटें बीजेपी ने उन्हें दी नहीं, जिसके बाद उन्होंने यह कहा था कि हम सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जीतन राम मांझी को मना लिया, क्योंकि बीजेपी के लिए भी अभी जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर आएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी का बिहार में पिछड़ों पर एक अच्छी पकड़ है और इसलिए बीजेपी जीतन राम मांझी को साथ लेकर चलने की कोशिश जरूर करेगी। तो इन दिनों चुनाव आयोग को लेकर अब सवाल उठने फिर से शुरू हो गए और यह बातें अब जब तक बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहेंगे। जी हाँ, अगर विपक्ष बिहार में चुनाव जीत जाती है तब तो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों दूध से और गंगा जल से झूला है, और अगर विपक्ष सत्ता में नहीं आती है, हार जाती है, तो फिर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त दोनों बीजेपी की कठपुतली है और इस तरह की बातें जो है आगे भी होते रहेगी और चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग पर सवाल उठना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर विपक्षी नेताओं का हमला जारी है। फिलहाल देखते जाइए, अभी तो चुनाव आयोग पर और भी कई सवाल उठेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पर लगातार यह आरोप शुरू से ही लगता रहा है कि बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी के इशारे पर काम करती है, वह ईवीएम बदल देती है और बीजेपी को जिता देती है। यह बार बार देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, विपक्ष के जितने भी दल हैं, कांग्रेस भी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते रही है, जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, अखिलेश यादव भी लगातार बोलते रहे। हालांकि यह मामला सदन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया और सारे फैसले भी सब कुछ जो है वह रख भी दिया गया, सारी बातों का जो है जांच वांच जो भी होने थे वह हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष यह तो जरूर कहती है कि एनडीए जो है संविधान का गला घोट रही है, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना, एक निष्पक्ष एजेंसी पर सवाल खड़ा करना, तो यह भी तो विपक्ष संविधान का गला घोट रही है। यह भी तो आपको देखना लाजमी है। किसी पर सवाल उठाने से पहले आप अपने घरौंदे को जरूर देखें। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कहीं से भी किसी भी राजनीतिक दलों के लिए जायज नहीं है, क्योंकि वह एक स्वतंत्र संस्था है और पूरे देश में स्वतंत्र तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना उनका कर्तव्य है और वो कराते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की बदनामी अब तो इस देश में होना ही होना है। यह पिछले 10 सालों से लगातार
चलते आ रहा है। अभी आगे देखते जाइए, अभी चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कई सवाल और भी खड़े होंगे। अगर विपक्ष जीत गया तो बल्ले बल्ले, नहीं जीता तो सवाल उठते ही रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।